जय श्री नारायण प्रियजनों। नारायण नारायण, जय श्री हरि। कल हमने अध्याय 1 का पूरा महात्म्य पढ़ा था। आज हम माघ मास का महात्म्य दूसरा अध्याय पूर्ण रूप से संपूर्ण करेंगे। जब सृष्टि में अंधकार बढ़ता है, जब मनुष्य मार्ग भटक जाता है, तब एक ही शक्ति है जो सबको संभालती है, और वो है श्री हरि, भगवान विष्णु। वही श्री हरि जिनके चरणों से गंगा पवित्र हुई, जिनके नाम स्मरण मात्र से पाप नष्ट होते हैं, और जिनकी कृपा से माघ मास को सब महीने में सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। आज हम सुनेंगे माघ मास महात्म्य अध्याय 2, जहाँ श्री हरि स्वयं बताते हैं कि माघ मास में किया गया स्नान कैसे जन्म जन्मांतर के दोषों को भस्म कर देता है। आंखें बंद करें, मन को शांत करें और इस दिव्य कथा को हृदय से सुनें। माघ मास अध्याय 2। राजा के ऐसे वचन सुनकर तपस्वी कहने लगा कि हे राजन, भगवान सूर्य बहुत ही शीघ्र उदय होने वाले हैं, इसलिए यह समय हमारे लिए स्नान का है। कथा का नहीं सो आप स्नान करके अपने घर को जाओ और अपने गुरु श्री वशिष्ठ जी से इस महात्म्य को सुनो। इतना कहकर तपस्वी सरोवर में स्नान के लिए चले गए, और राजा भी विधि पूर्वक सरोवर में स्नान करके अपने राज्य को लौटा और रानीवास में जाकर तपस्वी की सब कथा रानी को सुनाई। तब सूत जी कहने लगे कि महाराज, राजा ने अपने गुरु वशिष्ठ जी से क्या प्रश्न किया और उन्होंने क्या उत्तर दिया, सो कहिए। व्यास जी कहने लगे, हे सूत जी, राजा दिलीप ने रात्रि को सुख से सोकर प्रातः समय ही अपने गुरु वशिष्ठ जी के पास जाकर उनके चरणों को छूकर प्रणाम करके तपस्वी के बताए हुए प्रश्नों को अति नम्रता से पूछा कि गुरुजी, आपने आचार, दंड, नीति, राज्य, धर्म तथा चारों वर्णों के चारों आश्रमों की क्रियाओं, दान और उनके विधान, यज्ञ और उनकी विधियां, व्रत, उनकी प्रतिष्ठा तथा भगवान विष्णु की आराधना, उनके अनेक प्रकार से तथा विस्तार पूर्वक मुझको बतलाई। अब मैं आपसे माघ मास के स्नान के महात्म्य को सुनना चाहता हूँ। सो हे तपोधन, नियम पूर्वक इसकी विधि समझाइए। गुरु वशिष्ठ जी कहने लगे कि हे राजन, तुमने दोनों लोकों के कल्याणकारी वनवासी तथा गृहस्थियों के अंतःकरण को पवित्र करने वाले माघ मास के स्नान का बहुत सुंदर प्रश्न पूछा है। मकर राशि में सूर्य के आने पर माघ मास में स्नान का फल गौ, भूमि, तिल, वस्त्र, स्वर्ण, अन्न, घोड़ा आदि दानों तथा चंद्रायन और ब्रह्म कुर्च व्रत आदि से भी अधिक होता है। बैसाख तथा कार्तिक में जप, दान, तप और यज्ञ बहुत फल देने वाले हैं, परंतु माघ मास में इनका फल बहुत ही अधिक होता है। माघ के स्नान करने वाला पुरुष और मुक्ति के मार्ग को जाने वाला होता है। दिव्य दृष्टि वाले महात्माओं ने कहा कि जो मनुष्य माघ मास में सकाम या भगवान के नियम पूर्वक माघ मास में स्नान करता है, वह अनंत फल वाला होता है। उसको शरीर की शुद्धि, प्रीति, ऐश्वर्य तथा चारों प्रकार के फलों की प्राप्ति होती है। अदिति ने 12 वर्ष तक मकर संक्रांति में अन्न त्याग कर स्नान किया। इससे तीनों लोकों को उज्जवल करने वाले 12 पुत्र उत्पन्न हुए। माघ में स्नान करने से ही रोहिणी, सुभगा, अरुंधति दानशीलता हुई और इंद्राणी के समान रूपवती होकर प्रसिद्ध हुई। जो माघ मास में स्नान करते हैं तथा देवताओं के पूजन में तत्पर रहते हैं, उनको सुंदर स्थान, हाथी और घोड़ों की सवारी तथा दान को द्रव्य प्राप्ति होती है। अतिथियों से उनका घर भरा रहता है और उनके घर में सदा वेद ध्वनि होती रहती है। वह मनुष्य धन्य है जो माघ मास में स्नान करते हैं, दान देते हैं तथा व्रत और नियमों का पालन करते हैं, और दूसरों के पुण्यों को क्षीण होने से मनुष्य स्वर्ग से वापिस आ जाता है।
परंतु जो मनुष्य माघ मास में स्नान करता है वह कभी स्वर्ग से वापस नहीं आता। इससे बढ़कर कोई नियम, तप, दान पवित्र और पाप नाशक नहीं है। भृगु ऋषि ने कब मणि पर्वत पर विद्याधरों को उपदेश दिया था? सो बताइए। तब ऋषि जी कहने लगे कि राजन, एक समय 12 वर्ष तक वर्षा न होने के कारण, सब प्रजा शीर्ण होने के कारण संसार में बड़ी उद्रिक्तता फैल गई। हिमाचल और विंध्याचल पर्वत के मध्य का देश निर्जन होने के कारण श्राद्ध, तप तथा स्वास्थ्याध्याय सब कुछ छूट गए। सारा लोक विपत्तियों में फंसकर प्रजाहीन हो गया। सारा भूमंडल फल और अन्न से रहित हो गया। तब विंध्याचल ने नीचे बहती हुई नदी, सुंदर वृक्षों से आच्छादित अपने आश्रम से निकलकर श्री भृगु ऋषि अपने शिष्यों सहित हिमालय पर्वत पर गए। इस पर्वत की चोटी नीली और नीचे का हिस्सा सुनहरी होने से सारा पर्वत पीताम्बरी धारी श्री भगवान के श्रद्ध लगता था। पर्वत के बीच का भाग नीला और बीच बीच में कहीं कहीं सफेद स्फटिक होने से तारों से युक्त आकाश जैसी शोभा को प्राप्त होता था। रात्रि के समय वह पर्वत दीपकों की तरह चमकती हुई दिव्य औषधियों से पूरित किसी महल की शोभा को प्राप्त होता था। यह पर्वत शिखाओं पर बांसुरी बजाती और सुंदर गीत गाती हुई किन्नरियों तथा केले के पत्तों की पातिकाओं से अत्यंत शोभा को प्राप्त हो रहा था। यह पर्वत नीलम, पन्ना, पुखराज तथा इसकी चोटी से निकलती हुई रंग बिरंगी किरणों से इंद्रधनुष के समान प्रतीत होता था। स्वर्ण आदि सब धातुओं से तथा चमकते हुए रत्नों से चारों ओर फैली हुई अग्नि ज्वाला के समान शोभायमान था। इसकी कंदराओं में काम पीड़ित विद्याधरी अपने पतियों के साथ आकर रमण करती हैं, और गुफाओं में ऐसे ऋषि मुनि जिन्होंने संसार के सब कलेशों को जीत लिया, रात दिन ब्रह्मा का ध्यान करते हैं और कई एक हाथ में रुद्राक्ष की माला लिए हुए शिव की आराधना में लगे हुए हैं। पर्वत के नीचे भागों में माघ मास अध्याय 2 संपूर्ण। श्री हरि की कृपा से माघ मास केवल एक महीना नहीं बल्कि आत्मा को शुद्ध करने का दिव्य अवसर है। जो श्रद्धा से माघ मास स्नान करता है, जो संयम और भक्ति से यह मास जीता है, उसके जीवन से धीरे धीरे दुख, भय, अभाव स्वतः दूर हो जाते हैं। यदि आज आपने यह कथा सुनी तो समझ लीजिए श्री हरि की दृष्टि आप पर पड़ चुकी है। माघ मास में किया गया एक छोटा सा पुण्य जन्मों जन्मों के पापों का अंत कर देता है। जो आज सुन रहा है उस पर भगवान विष्णु की कृपा निश्चित है। तो प्रेम से बोलिए जय श्री नारायण। भगवान विष्णु आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। जय श्री हरि कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। जय श्री नारायण, जय श्री नारायण। तो ये था अध्याय 2। मिलेंगे कल अगले अध्याय में, अध्याय 3 में। वीडियो को देखना ना भूलें। और वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बने रहिए कविता डिवाइन पाथ चैनल के साथ, जहां हम हर दिन एक अध्याय लेकर आने वाले हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री नारायण। तब तक के लिए हरे कृष्णा।